एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1 अगस्त से यूपीआई के रूल में कुछ बदलाव लाने जा रही है। तो ये नया रूल क्या है आइए जानते हैं, और यह भी जानेंगे कि ये नया रूल लाने से क्या क्या बेनिफिट होगा। और एक रूमर भी सुन रहे हैं कि यूपीआई यूज करने पे चार्जेस भी लगेंगे, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इस नया रूल में सबसे पहला है लिमिट ऑन बैलेंस चेक। अब आप एक दिन में मैक्सिमम 50 बार ही बैलेंस चेक कर पाएंगे, और ये खास कोई ज्यादा कंसर्निंग नहीं है क्योंकि 50 बार बहुत होते हैं बैलेंस चेक करना, इतना कोई यूज भी नहीं करता है। दूसरा है लिमिट ऑन व्यूइंग लिंक्ड बैंक अकाउंट। अब आप अपने यूपीआई ऐप में अपने मोबाइल नंबर से लिंक्ड बैंक अकाउंट एक दिन में मैक्सिमम 25 बार ही चेक कर सकते हैं। टोटल 25 बार ही देख सकते हैं कि आपके नंबर से कितना अकाउंट लिंक्ड है, और ये भी ज्यादा कोई कंसर्निंग नहीं है क्योंकि 25 बार बहुत होते हैं। उसके बाद तीसरा है ऑटो पे ट्रांजेक्शन के लिए नया टाइम स्लॉट डिफाइन किया गया है। आप कभी कभी बिल पेमेंट करते हैं तो उसके लिए ऑटो पे एक्टिवेट कर देते हैं, या कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है वो जब तक आप ऑटो पे एक्टिवेट नहीं कीजिएगा तो आपको यूज ही नहीं करने देगा। तो इसके लिए ऑटो पे के लिए आपके अकाउंट से रुपया कब कटेगा उसके लिए टाइम स्लॉट डिफाइंड है। पहला है 10 AM मतलब 10 बजे सुबह से पहले, दूसरा है 1 बजे दोपहर से 5 बजे दोपहर के बीच में, और तीसरा है 9:30 बजे रात के बाद। इन सभी टाइम पीरियड में ही आपके अकाउंट से ऑटो पे के लिए रुपया कटेगा। ध्यान रहे ये सिर्फ ऑटो पे ट्रांजेक्शन के लिए है, ऑटो पे एक्टिवेट आप कभी भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। चौथा है चेकिंग फेल्ड ट्रांजेक्शन स्टेटस। जब भी आप किसी को पैसा ट्रांसफर करते हैं तो उसके लिए 3 केस रेज होता है। पहला है पेमेंट सक्सेस हो गया, कोई बात नहीं, सक्सेस हो गया, टेंशन फ्री, आपके अकाउंट से पैसा कटा, दूसरे पार्टी के अकाउंट में पैसा चला गया। दूसरा केस है पेमेंट फेल्ड हो गया, कोई बात नहीं, आपके अकाउंट से पैसा नहीं कटा। थर्ड केस में होता है कि ट्रांजेक्शन बीच में ही फंस गया, आपके अकाउंट से पैसा तो कट गया लेकिन सामने वाले के अकाउंट में पैसा नहीं पहुंचा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको बीच बीच में बार बार ट्रांजेक्शन स्टेटस चेक करना पड़ता है। इसी के लिए लिमिट लगा है कि अब आप एक दिन में सिर्फ 3 बार ही ट्रांजेक्शन स्टेटस चेक कर सकते हैं, वो भी 90 सेकेंड यानी कि 1.5 मिनट के इंटरवल पे। मतलब आपका पैसा फंस गया, एक बार ट्रांजेक्शन चेक किए कि स्टेटस क्या हुआ है, उसके बाद कम से कम 1.5 मिनट वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही दूसरी बार आप ट्रांजेक्शन स्टेटस चेक कर सकते हैं, उसके बाद ही तीसरी बार, और टोटल 3 बार ही चेक कर सकते हैं एक दिन में। उसके बाद फिर चेक करने के लिए आपको अगले दिन का वेट करना पड़ेगा। इतने सारे चेंजेस करने से होगा क्या, तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। पहला है डीप बर्डेनिंग सर्वर। आपको बता दें कि जो भी ऑनलाइन पेमेंट होता है ये सर्वर के थ्रू प्रोसेस होता है, तो इन सारे लिमिट लगाने से सर्वर पे बर्डन कम होगा। दूसरा है ट्रिम्स अननेसेसरी एपीआई कॉल। आप जो भी बैलेंस चेक करते हैं या बैंक अकाउंट लिंक्ड देखते हैं, इन सब में क्या होता है कि एपीआई कॉल यूज होता है। अब इस पे अगर लिमिट लग गया तो अननेसेसरी एपीआई कॉल यूज हो रहा है वो ट्रिम मतलब वो थोड़ा कम हो जाएगा। अब इनसे बेनिफिट क्या होगा इसको जानते हैं। पहला है इनहांसेड ट्रांजैक्शन स्पीड। अब आपको पैसा भेजने या रिसीव करने में थोड़ा कम समय लगेगा, मतलब ट्रांजैक्शन स्पीड थोड़ा बढ़ेगा। मेंटेन्स अनइंटरप्टेड नॉर्मल ट्रांजैक्शन। कभी कभी यूपीआई डाउन के बारे में जो न्यूज सुनते हैं कि यूपीआई डाउन हो गया, वो भी थोड़ा शाम के टाइम में, तो ये जो इंटरप्शन आप देखने को मिलता था वो इसमें अब क्या होगा, कम होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तीसरा है डिक्रीजेस सर्वर लोड ड्यूरिंग पीक टाइम्स। लिमिट लगने से ऑब्वियसली सर्वर पे लोड घटेगा, और ये तीनों चीजों के कारण फाइनली क्या होगा, यूपीआई सिस्टम का एफिशिएंसी जो है वो बूस्ट होगा और लोगों का ट्रस्ट यूपीआई के अंदर बढ़ेगा। आरबीआई के अकॉर्डिंग यूपीआई को अनलिमिटेड टाइम के लिए फ्री नहीं रखा जा सकता है, कुछ न कुछ चार्जेज लगाना ही पड़ेगा सेल्फ सस्टेन्ड मॉडल बनाने के लिए। अब ये चार्जेज कौन पे करेगा, कस्टमर पे करेगा कि बिजनेस पे करेगा, ये भी एक प्रॉब्लम है। बेटर होगा कि बिजनेस के ऊपर ही ये बर्डन दे दे, आप ही पे करो, सही रहेगा। अगर कस्टमर पे बर्डन दे दिया तो लोग यूपीआई यूज करना थोड़ा कम कर देगा। अभी के लिए यूपीआई यूज करने पे कोई चार्जेज नहीं लग रहा है, तो टेंशन फ्री होकर यूज कीजिए।